हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर इंडियन सीरीज का मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक पलड़ा का दूसरा और अंतिम भाग। तेरे जैसे अपराधी मुर्दा नाम रखकर भी आते हैं, मगर मेट्रो फास्ट पुलिस ऐसे नामों से नहीं डरती। मेट्रो की त्वरित न्याय प्रणाली के तहत मैं तुझे शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ। डोंट मूव। मैं अपराधी नहीं हूँ। मेरा नाम एंथनी है। वो मेरा कौआ प्रिंस है। रूपनगर के कब्रिस्तान में रहता हूँ। अपराधी तो पटका है। मैं उससे अपने भतीजे सुपर इंडियन के बारे में पूछताछ करने आया था। उसका पता जल्दी नहीं चला तो सब्जी मंडी में जैसे बोरा पलटने पर आलू का ढेर लग जाता है, वैसे ही मेट्रो की सड़कों पर टूटी फूटी हड्डियों के अपराधियों और उनकी लाशों के ढेर लगा दूंगा। मुर्दे एंथनी की ये बात याद रखना। मुर्दा जो चाकू से नहीं मरा, 9 गोलियों से नहीं मरा, वो मुर्दा ही हो सकता है। मुझे गिरफ्तार करने जेल में डालो, वरना ये मार देगा मुझे और तुम निकलो यहाँ से। डोगा ने सफ़ेद पुतली को धर दबोचा था। सफ़ेद पुतली? तेरी पुतली तो सफ़ेद है मगर धंधे काले। सुना है मेट्रो में किडनैपिंग की दुनिया का बादशाह है तू। सिर्फ तू मुझे बता सकता है सफ़ेद पुतली की सुपर इंडियन कहाँ है। वरना मेरी कुत्ते सी शक्ल देख ले और नाम याद कर ले। मेरा नाम है डोगा। DOGA, डोगा। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए, तुझे देने के लिए मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। तू जितनी देर लगाएगा मेरे सवाल का जवाब देने में, उतनी देर मेरा हाथ ट्रिगर पर रहेगा। तेरी और तेरे आदमियों की मौत से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं। जब चिता जलती है तो लकड़ियों के साथ कई कीड़े मकोड़े भी जल भुन जाते हैं। चिंग। उन कीड़े मकोड़ों की मौतों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कर्म भूमि का रास्ता उस शमशान से होकर निकलता है जहां अपराध की चिताएं जलाता हूं मैं। सुलगती हुई इन चिताओं के ताप में कीड़े मकोड़े मरे तो मरे। डोगा, इस काम को मैं अकेला नहीं करता। ये मेरे 100 आदमी हैं जिन्हें यही जानने के लिए यहाँ बुलाया गया था कि मेरे अलावा मेरे इलाके से सुपर इंडियन जैसी पकड़ उठाने का दुस्साहस और किसने किया। मकड़ी की आदत होती है, वो पीछे से आकर शिकार करती है, लेकिन यदि शिकार खुद उसके सामने और पास आ जाए तो वह इस संयोग को अपनी खुशकिस्मती मान लेती है। आज मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है डोगा। तेरे जैसी करोड़ों की पकड़ खुद मेरे हाथ लग गई है, जिसके सिर के बदले में अपराध जगत मुझे करोड़ों में तोल देगा। अब तू मेरा गला छोड़, अपना बचा। जान खतरे में पड़ गई है। तू कुत्ता है, तुझे कुत्ते की मौत मारेगा सफ़ेद पुतली। मौत का नाम सुनते ही खांसी आ गई। कुत्ते को खांसते हुए पहली बार देख रहा हूँ। खांस ले खांस ले, मैं तुझे खांसने का पूरा मौका दूंगा। हा हा हा। अरे क्या हुआ, सांस गले में फंस गई? 200 पुलिसियों की फोर्स लेकर पहुंचा था इंस्पेक्टर कान खजूरे। तुम लोगों ने कोई गलत हरकत की तो मेरी स्पेशल कमांडो फोर्स को गोली चलाने का आदेश प्राप्त है। तुम लोग बचोगे नहीं। जो जहां है वहीं खड़ा रहे। किसी की हल्की सी मूवमेंट भी इसकी जान ले लेगी। उफ, इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए? अरे डाबरमैन, अल्सेशियन लैब्राडोर, बुलडॉग, जर्मन शेफर्ड जैसे खतरनाक पालतू कुत्ते। इनमें गली का एक भी कुत्ता नहीं आया। इसका मतलब मेट्रो सिटी में कुत्तों के आवारा भटकने घूमने पर प्रतिबंध है। अब तेरी समझ में आ गया होगा सफ़ेद पुतली कि कुत्ता क्यों खांसता है। खासकर मैंने अपने गले में फंसी उस अल्ट्रासोनिक विसिल को गले से बाहर निकाला था, जिसकी आवाज़ सिर्फ कुत्तों को ही सुनती है। डोगा के जिगर में भरा तूफान गोलियों के रूप में अपराधियों पर ऐसा बरपा कि हर कोई जान बचाने को भाग पड़ा। तुम में से जो बच जाए वो डोगा का ऐलान सुपर इंडियन को किडनैप करने वाले तक पहुंचा दे कि यदि भतीजे के जिस पर एक छरीट भी आई तो मेट्रो की जमीन पर अपराधियों के खून के छींटे उड़ाऊंगा। डोगा भाग रहा है, उसे पकड़ो। शूट इट खड़ा। उफ, ये कुत्ते फिर बीच में आ गए। यहां मौजूद कोई भी अपराधी बचकर भागने की कोशिश करे तो उसको भून दो। मैं डोगा के पीछे जाता हूँ। वो भगौड़ा मुजरिम है। भगौड़ा मुजरिम पूरे देश का मुजरिम होता है। कहाँ गया? गटर में। सुपर इंडियन की खैर खबर लिए बिना कहीं नहीं जाऊँगा। सुपर इंडियन क्राइम फाइटिंग के फील्ड में अभी कच्चा खिलाड़ी है। उसको सिखाना होगा कि इस फील्ड में उतावलेपन से काम नहीं चलता। कैसे पता चले कहाँ है सुपर इंडियन? किसने किडनैप किया होगा उसे? ओह, वहाँ पर कोई है। कौन है वो? वो यहाँ गटर में क्या कर रहा है? क्या वो मेरी मौजूदगी से वाकिफ़ है? मुझे देखना होगा उसे। वो रहा। रुक जाओ, रुक जाओ, वरना इस बार गोली टांग को चीर जाएगी। नहीं, रुक जा डोगे, दूसरी गोली मत चलाइयो। डोगे का संबोधन तो मुझे सिर्फ काल पहेलिया ही देता है। काल पहेलिया? तू तू यहाँ कैसे? वो डोगे सुपर इंडियन मेरा भतीजा है।
उस पर कोई मुसीबत आए और मैं चुपचाप मुंबई में पैसा बनाता फिरूं, ऐसा कालू कभी नहीं सोच सकता। सुपर इंडियन तेरा भतीजा कैसे हो गया? क्यों, मैंने उसे नहीं सिखाया क्या? तूने तो उसे गुनाह का पाठ ही पढ़ाया और सिखाया होगा। तू उसका चाचा बनने के लायक नहीं। तू उसके चाचा के रिश्ते से रिजाइन करेगा। मारता क्यों है डोगे? तुझे तो गोली मार देनी चाहिए। तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है मुझे। अगर ये बात झूठ होती तो मेट्रो सिटी में मरने क्यों आता? क्या पता तूने ही सुपर इंडियन को किडनैप किया हो। मैं उसको किडनैप क्यों करूंगा? तुझे सुपर इंडियन को शिक्षा देने के लिए किसने कहा था? परमाणु के कट्टर दुश्मन और जुर्म के बादशाह प्रिंसिपल ने, जो अपना क्राइम स्कूल चलाता है। उस वक्त अपराध जगत उसकी शक्तियों को अपराध के हित में इस्तेमाल करना चाहता था, मगर रुद्राक्ष बाबा के कारण अपराध जगत की सोचों पर पानी फिर गया और सुपर इंडियन अपराध के खिलाफ खड़ा हो गया। ये बात तुम्हें और अपराध जगत को नागवार गुजरी और तुमने सुपर इंडियन को सबक सिखाने के लिए या उसको वापस अपराध की दुनिया में ढकेलने के लिए अपराध कर लिया। कहीं तूने भतीजे को यहीं पर ही तो कहीं बंदी नहीं बना रखा? ये तेरा वहम है डुगे। मैं यहाँ मेट्रो सिटी में से भतीजे की तलाश में आया हूँ। मैं सफ़ेद पुतली को ट्रैप करने गया था, पर वहाँ पर तुझे हंगामा मचाता देखकर मैं सामने नहीं आया था। डोगा, हम दोनों मिलकर सुपर इंडियन को ढूंढने की कोई तरकीब निकाल सकते हैं। सोचने दे। इस सब जानकारी के लिए पढ़ें सुपर इंडियन के 3 शक्तिशाली कॉमिक्स, सुपर इंडियन कॉन और विलेन चाचा। ये तीनों ही कॉमिक्स चैनल पे अपलोड है और आपको सुपर इंडियन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इंस्पेक्टर कान खजूरे के दिमाग का बल्ब फ्यूज हो रहा था। पहले मुर्दा एंथनी फिट होगा। मैं तो अकेले सुपर इंडियन की फैलती प्रसिद्धि को लेकर परेशान था, अब 2 और आ गए और दोनों सुपर इंडियन की तलाश में आए हैं। आखिर डोगा और मुर्दे एंथनी से सुपर इंडियन का क्या लेना देना? मैं क्या बता सकता हूँ सर? यह आपको मैं बता सकती हूँ। मिस खट्टी, तुम मुझे उन दोनों के सुपर इंडियन से संबंध के विषय में क्या बता सकती हो? शायद आप मेरे और मेरे काम के बारे में भूल रहे हैं। मेरा काम दुनिया के सभी सुपर हीरोज़ व सुपर हीरोइनों पर थीसिस लिखना है। आपने मुझे सुपर इंडियन पर लिखने को मना किया था क्योंकि अपने दावे के मुताबिक मेट्रो में आपको उसको टिकने नहीं देने वाले थे, मगर आपके दावे की धज्जियां उड़ाता हुआ सुपर इंडियन मेट्रो में टिका हुआ है और डोगा सहित देश के सभी सुपर हीरोज़ का वो चहेता है। अब सुपी की गैर मौजूदगी में उसकी खैर खबर लेने देश के दूसरे हिस्सों के सुपर हीरो भी यहाँ आ सकते हैं, या हो सकता है वो आ भी चुके हों। अगर ऐसा हो चुका होगा तो यहाँ आने के बाद यहाँ से वो वापस नहीं जा पाएंगे। ऐसा दावा आप तब कर सकते थे जबकि आपको उनके आने का भी पता चला होता। मैं समझती हूँ सुपर हीरोज़ अपने मन के मालिक होते। कब आएंगे कब जाएंगे कहना मुश्किल है। कहते हैं मेहमान का आना उनकी मर्जी पर होता है, मगर जाना मेज़बान की इच्छा पर। और फिलहाल मेज़बान मैं हूँ। ड्राइवर चलो। मैं आपके कथन से सहमत नहीं हूँ सर। कौन से कथन से? मेहमान के आने की मर्जी और मेज़बान के जाने की इच्छा वाले कथन पर। यह तुम्हारा टॉपिक नहीं है, तुम सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दो। मुझे आप पर भी ध्यान देना है सर, क्योंकि कभी कभी पुलिस वांटेड लोगों में अग्रणीय व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। ऐसे में वो उसको वैध तरीके से अरेस्ट करने के स्थान पर उसका एनकाउंटर कर डालती है। कहीं सुपर इंडियन के मामले में आपने या आपकी पुलिस ने भी तो ऐसा ही नहीं किया। तुम्हारा शरीर और डील डॉल मुझे भारी लग रहा है। पहले लगना चाहिए था। गाड़ी रोको। कौन हो तुम? मुझे इंस्पेक्टर स्टील कहते हैं। नाम सुना होगा। कुछ लोग मुझे भी सुपर कॉप का दर्जा देते हैं। सुपर इंडियन को मैंने भी ट्रेन किया था, इस नाते वो मेरा भतीजा है। और यहाँ तुम्हारा काफ़ी नाम सुन रहा हूँ। यह भी सुना है कि तुम सुपर हीरोज़ कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो और तुम्हारी ये सोच उन सुपर हीरोज़ के काम में बाधा डालेगी जो मेट्रो में भतीजे की खोज करने आ चुके हैं या आने वाले हैं। तुम्हें यह चलती गाड़ी में नज़रबंद करने का मेरा उद्देश्य यही है। जब तक पता नहीं चल जाता कि सुपर इंडियन कहाँ है, उसे किसने किडनैप किया है, तब तक तुम मेरी कस्टडी में रहोगे। गाड़ी रोको, आई से स्टॉप। कोई फ़ायदा नहीं। तुम गोली भी चला लोगे तो मेरी स्टील की खोपड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पिस्टल को वापस जेब में रख लो। तुम कानून की सीमाओं से बंधे हो और इस समय तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गैर कानूनी है। कानून की 4 दीवारों में वर्दी की ओट लेकर जो गैर कानूनी काम अंजाम दिए जाते हैं, मैं उन सबसे वाकिफ़ हूँ। फिलहाल मैं इस मामले में भी ऐसा ही कुछ पता लगाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेट्रो की एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर शानदार पार्टी। धांसा साहब, बड़ी धांसू जगह चुनी है इस धांसू पार्टी के लिए। मौका भी तो धांसू है। सुपर इंडियन को किसी ने किडनैप कर लिया है। दरअसल यदि ये काम हम में से किसी ने किया होता तो वे बिना भयभीत हुए मेरे सामने आए। मैं उसको मेट्रो अंडरवर्ल्ड का ताज खुद अपने हाथों से सौंप दूंगा। वो लड़का मेट्रो अपराध जगत के लिए बारूद था। मैं नहीं चाहता कि किसी हल्की सी चूक से भी सुपर इंडियन बच निकले। उसे सिर्फ किडनैप नहीं करना है, उसे खत्म करना है कोई हम में से वो जाबाज जो सामने आकर उसकी किडनैपिंग को स्वीकार करे? धासा साहब, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो चुका है।
सुपर इंडियन को मार डाला गया है, उसकी हड्डियां तक तेजाब में गला दी गई हैं और ये काम मैंने किया है। ठाय आपने उसको गोली क्यों मार दी? मुझे झूठ से नफरत है। यदि उसने सुपर इंडियन को किडनैप किया होता तो वो मेरी पार्टी को एंजॉय नहीं करता, बल्कि खुद पार्टी करता और मुझे वहां बुलाता, जैसे मैंने सबको बुलाया, ये बताने के लिए कि सुपर इंडियन को मैंने किडनैप किया है। मैंने तुम्हें उसकी मौत का तमाशा दिखाने के लिए ही यहाँ इकट्ठा किया है। ये रहा सुपर इंडियन मेरी कैद में। उफ। सुपर इंडियन शेरों के पेट में हजम हो चुका है। उसके फटे कपड़ों की प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। हा 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 हा। नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति, जो सामान्य अवस्था में नारी की चीख सुनकर ही उसकी मदद को आती है, मगर आज आई है अपने भतीजे सुपर इंडियन की तलाश में। उसकी मौत की प्रदर्शनी झूठी है। वो कोई शव नहीं जो तुम जैसे कीड़े उसको खाएंगे। इसके हाथों से चाकू छुरियां छूट रही हैं। प्रदर्शनी तो अपनी मौत की तुम सब देखोगे। ये कौन, ये कौन? ओह, मेरी हथेलियों से हथियार बरसने बंद हो गए। हथियार बनते हैं उस लोहे से जिसे मैं अपनी हथेलियों के ताप से अपने हाथों में जज्ब कर लेती हूँ। लगता है हथेलियों में भरा वो लोहा खत्म हो गया है, मगर लोहे की यहाँ पर कोई कमी नहीं। शीशे की विशाल काय व शानदार इमारत इसी लोहे के बेस पर ही टिकी हुई है। इस लोहे को मेरी हथेलियों में भरा सूर का ताप पिघलाकर अपने भीतर जज्ब कर लेगा, और फिर मैं उस लोहे को मन चाहे शस्त्रों के रूप में ढालकर इन अपराधियों को सबक सिखाने में इस्तेमाल कर सकूंगी। मैं खामखा अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रही हूँ। भारी शीशे से बनी यह छत लोहे के एंगल पर ही टिकी है। सारा लोहा पिघला दूंगी तो शीशे की भारी भरकम छत जोरदार आवाज करती सभी मुजरिमों के ऊपर गिरकर ढेर हो जाएगी। सुपर इंडियन के किडनैप का लाभ उठाकर अंडरवर्ल्ड में अपनी पैड बनाने और नकली सुपर इंडियन को मरा दिखाने की कोशिश धांसा को तो महंगी पड़ी, उसके साथ अन्य अपराधियों को भी सुपर इंडियन की खुशी की पार्टी ज्वाइन करना महंगा पड़ा। कई आधुनिक हथियारों व गैजेट्स के मालिक सुपर इंडियन को शेरों के पिंजरे में कैद करना ही मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन था। अपराधी धरती के किसी भी हिस्से पर हो, वो अपराधी कहलाएगा और अंततः सजा ही उसका नसीब है। मगर वो सुपर इंडियन का कोई क्लू यहाँ नहीं मिला। कहाँ होगा वो? तिरंगा की जासूसी नाक सक्रिय थी। भतीजे को किडनैप करने वाले लोग अत्याधुनिक विज्ञान की शक्तियों से लैस थे। ऐसी शक्तियों के लोग अंडरवर्ल्ड डॉन के पास भी हो सकते हैं। अपराध की दुनिया में मिस किलर और वंडर वुमेन ही ऐसी दो शक्तियां हैं जो विज्ञान की शक्तियों का प्रयोग अपराध के लिए करती हैं। लेकिन कोई दूसरा अपराधी भी इनसे वो शक्तियां किराए पर हासिल करके ये काम कर सकता है। मिस किलर और वंडर वुमेन, ये दोनों ही ऐसी अपराधी हस्तियां हैं जिनको खोज निकालना आसान नहीं होगा। हाँ, उस हालात में नहीं होगा यदि ये दोनों मेट्रो में नहीं हों। लेकिन यदि ये दोनों मेट्रो में मौजूद हैं तो इनको ढूंढा जा सकता है। वो कैसे? हमें उन 4 बदमाशों की खोज करनी होगी जिन्होंने सुपर इंडियन को किडनैप किया है। उन चारों को हम उनकी आंखों के कलर्स, उनकी बॉडी प्रपोर्शन को मैच करके पकड़ सकते हैं। टीवी पर प्रसारित होने वाले शॉकमैन, रॉकेटियर, सोलर फायर और डिस्क थ्रो की आंखों के कलर्स और उनकी बॉडी प्रपोर्शंस को अपनी आंखों में बसा लो परमाणु। टीवी न्यूज़ से पता चल रहा है कि इस समय मेट्रो में जराइम पेशा लोगों में तूफान मचा हुआ है, और यह तूफान देश के विभिन्न हिस्सों से आए सुपर हीरोज़ के कारण मचा है जिनको सुपर इंडियन की तलाश है। वो देखो, शहर से बाहर निकलने वाले लोगों का जाम। पुलिस शायद सुपर हीरोज़ की तलाश के लिए छापे मार रही है। उन्हीं के कुछ गुंडे मवाली भी शहर छोड़कर भाग रहे हैं। तलाशी में वो अपने हथियारों सहित पकड़े जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी है। अब यहाँ हमारी ज़रूरत है। भतीजे सुपर इंडियन का कोई किडनैप भी इन्हीं में हमें मिल सकता है। मिस खट्टी के लिए शानदार अवसर था। वाह, परमाणु और तिरंगा, ये भी पहुंच गए दिल्ली से यहाँ। तिरंगा वहाँ एम्बुलेंस जाम में फंस गई है, शायद उसमें कोई इमरजेंसी केस है। मैं उसको देखता हूँ, तुम यहाँ संभालो। परमाणु, तुम? ये सब लोग बस दुर्घटना में घायल हो गए, इनको अस्पताल पहुँचाना ज़रूरी है। मैं तुम्हें जाम से निकालने की कोशिश करता हूँ। परमाणु ने पुनः उड़ान भरी। मेरी एटॉमिक पावर पानी का विशालतम जहाज भी उठा सकती है। परमाणु ने एम्बुलेंस को उठाकर जाम से बाहर रख दिया। यहाँ से आगे जाम नहीं है। अब ये आराम से हॉस्पिटल पहुँच जाएगी और घायलों की जान बच जाएगी। ठहरो, यह एम्बुलेंस आगे नहीं जाएगी। इंस्पेक्टर स्टील, एम्बुलेंस को आगे क्यों नहीं जाने दे रहा? इस रहस्य के साथ में यह रहस्य भी अगले अंक में खुलेगा कि सुपर इंडियन का आखिर किसने और क्यों किडनैप किया। और जब यह रहस्य खुलेगा तो यकीनन आप दबा लेंगे अपने दांतों तले उंगलियां। अभी तो सुपर हीरो आए हैं, क्या होगा जब आएंगे सुपर विलेन भी? जानने के लिए पढ़िए जानदार टकराव का शानदार कॉमिक, एक से बढ़कर एक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग
एक से बढ़कर एक मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।